Hello friends, welcome to another episode of 4 Vlogs. This is me your host Nitin. तो गाइज आज एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक के वीडियो के ऊपर हम करने वाले हैं बात, जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के भी मेरे को क्वेश्चंस आ रहे थे लगातार। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, यानी कि अगर आप अपनी रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 लेने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पर्सनली चेक करनी चाहिए गाड़ी की डिलीवरी को लेने से पहले। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ गाइस कि ये वीडियो सिर्फ रॉयल एनफील्ड मीटियोर तक ही सीमित नहीं है। आप अगर रॉयल एनफील्ड की कोई भी गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप ये चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और आप अपना खुद का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन यानी कि जिसका कि मतलब है कि गाड़ी की डिलीवरी को लेने से पहले एक इंस्पेक्शन जो कि किया जाता है। देखिए ये इंस्पेक्शन यूजुअली शोरूम के द्वारा भी किया जाता है, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि आप सिर्फ शोरूम के किए हुए प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन रिपोर्ट के ऊपर साइन करके गाड़ी की डिलीवरी मत लीजिए। एक बार अपनी तसल्ली के लिए गाड़ी की इंस्पेक्शन ज़रूर कीजिए। तो गाइज़ इस पूरी डिलीवरी को मैंने 10 पॉइंटर्स में डिवाइड किया है, यानी कि आप टोटल 10 पॉइंटर्स हैं जो कि आप अपने पास रख लीजिए, कहीं लिख करके या फिर आप मेमोराइज़ कर लीजिए। और ये 10 पॉइंटर अगर आप चेक करके अपनी गाड़ी लेते हैं तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आपको गाड़ी में प्रॉब्लम आने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, वो पेंट स्क्रैचेस है। तो गाइस जब भी आप गाड़ी की डिलीवरी लेने जाएं, यूजुअली रॉयल एनफील्ड्स की डिलीवरी जो होती हैं वो शोरूम के बाहर से ही होती हैं ज़्यादातर। तो रात के टाइम ना जाके आप सुबह या दोपहर के टाइम में जाएं जब धूप हो। आप गाड़ी को थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि जो गाड़ी आपको डिलीवर होने वाली है उसको जो है थोड़ा सा धूप में खड़ा करें और अप्रोप्रिएटली उसके ऊपर आप पेंट को चेक कीजिए। क्या टंकी पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, क्या बॉडी पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, फेंडर्स पे कोई स्क्रैचेस तो नहीं है, आगे या पीछे जो आपके मड गार्ड्स हैं उन पे कोई स्क्रैच या और किसी तरीके का कहीं पे पेंट फूल तो नहीं रहा है, कहीं पेंट पे पपड़ी तो नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत माइन्यूटली देखनी पड़ेंगी और जब आप इसको देख लेंगे तो आप पेंट के स्क्रैचेस की तरफ से निश्चिंत हो जाएंगे। गाइज यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ, स्पेशली जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स मैट कलर की गाड़ी लेते हैं। मैट कलर की गाड़ी में अगर कोई भी स्क्रैचेस या कुछ भी है तो अगर आपकी गाड़ी की डिलीवरी हो चुकी है, रॉयल एनफील्ड मैट कलर पे कोई भी वारंटी नहीं देता है। ग्लॉसी कलर्स हैं लाइक जैसे सुपरनोवा ब्लू हो गया, सुपरनोवा ब्राउन हो गया, स्टेलर ब्लू हो गया। क्लासिक में अगर मैं बात करूं तो जैसे आपका ऐश कलर हो गया, तो ये सारे कलर्स जो हैं, फायर मेटियोर में बात करें तो फायरबॉल रेड, फायरबॉल येलो, ये ग्लॉसी कलर्स हैं। इनके ऊपर आपको फिर भी वारंटी मिलती है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैट कलर्स की, मैट कलर्स कौन से हो गए, जैसे कि आपके क्लासिक में हो गए स्टेल्थ ब्लैक, एयरबॉर्न ब्लू, स्टॉर्म राइडर सैंड, उसके बाद हमारी मीटियोर में हो गए आपका स्टेलर ब्लैक। इस तरीके के जो मैट कलर्स हैं इसके ऊपर रॉयल एनफील्ड कोई भी वारंटी प्रोवाइड नहीं करता है। तो आपको ये कलर्स लेने से पहले बहुत अच्छे से गाड़ी को इंस्पेक्ट करना चाहिए कलर वाइज। दूसरी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखने की वो है रस्टिंग। तो गाइज़ देखिए रॉयल एनफील्ड की जो गाड़ियाँ होती हैं ये बहुत सारी एक साथ मैन्युफैक्चर होती हैं और एक साथ ही ये यार्ड में खड़ी रहती हैं। तो कभी क्या होता है कहीं कहीं पे
ऐसी भी प्रॉब्लम्स देखने को मिली है कि किसी किसी पार्ट में लाइक साइलेंसर का अंडरहुड है या फिर चेन है या फिर कोई और बॉडी लाइन है जिसमें आपको छोटी मोटी रस्टिंग्स देखने को मिल सकती हैं। तो प्लीज़ इन रस्टिंग्स को बिल्कुल सीरियसली चेक कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी लाइक एग्जॉस्ट पे या कहीं पे भी कोई रस्टिंग दिखती है तो आप इसको डीलर को पॉइंट आउट कीजिए कि दिस इज़ रस्टिंग विच इज़ हैपनिंग एंड मुझे या तो ये पार्ट आप चेंज करके दीजिए और एल्स आई डू नॉट वांट टू टेक दिस व्हीकल विच इज़ ऑलरेडी इन द रस्टिंग। क्योंकि गाइज एक बार रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो रस्टिंग रुकती नहीं है इतनी जल्दी, उसके लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। बट अगर कहीं रस्टिंग स्टार्ट हो गई है तो आप ऐसी गाड़ी को मत लीजिए या फिर वो पार्ट डीलर से कह के चेंज करवा लीजिए। तीसरा पॉइंट जो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। गाइस डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से चेक कीजिएगा, यानी कि क्योंकि ये मेरे खुद के साथ भी एक बार हो चुका है। मैंने अपनी वाइफ की कार खरीदी थी एंड उसमें इंजन नंबर में कुछ मिसमैच था। अच्छा, अब उस टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट 7-8 ईयर्स बैक। तो 7-8 ईयर्स बैक मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि बड़ा एक्साइटमेंट था, क्योंकि मेरी वाइफ की पहली कार थी। हमारे घर की पहली कार नहीं थी बट मेरी वाइफ की पहली कार थी, तो वी वर क्वाइट एक्साइटेड, तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया। और बाय द वे उसके बाद उस गाड़ी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और हम जब उसको वर्कशॉप में हमने उसे भेजा रिपेयर के लिए तो वहाँ से हमें सर्वेयर ने बताया कि आपका इंजन नंबर और जो आरसी पे इंजन नंबर चढ़ा है वो अलग है। उसके बाद देन वी हैड टू रश बिटवीन आरटीओ कंपनी, काफ़ी दिन करना पड़ा मुझे, तकरीबन 10 दिन का टाइम लगा और उसके बाद वो इंजन नंबर करेक्ट हुआ। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर देखें कि जो रसीद आपको मिली है वो रसीद आपके इंजन नंबर और चेसिस नंबर के अगेंस्ट है या नहीं है। तो आपको जो भी रिसीट मिलती है डीलर के एंड से, आप उस पर इंजन नंबर चेसिस नंबर होता है, आप जाकर के गाड़ी पे दोनों चीज़ें चेक ज़रूर कीजिए कि ये दोनों चीज़ें मैच हो रही हैं या नहीं। इंश्योरेंस में भी सेम चीज़ आप ज़रूर चेक कीजिएगा कि ये प्रॉपरली मैच्ड हैं कि नहीं। इंश्योरेंस जो भी आपको कहा गया है, लाइक अगर आपने नॉर्मल इंश्योरेंस लिया है तो नॉर्मल, अगर आपने ज़ीरो डेप विद आरटीआई कवर लिया है तो ज़रूर देखिएगा कि ज़ीरो डेप और आरटीआई कवर का मेंशन है या नहीं है। इसके सिवाय आप अगर कोई भी एक्सेसरीज लगवाते हैं लाइक लेग गार्ड है तो लेग गार्ड के ऊपर 3 साल की वारंटी आती है रॉयल एनफील्ड से, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका डॉक्यूमेंटेशन। तो आप बिल्कुल अच्छे से देखिए कि आपको उस चीज़ की रिसीट मिली है या नहीं मिली है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कीजिए। चौथा पॉइंट जो कि आपको यहाँ पे बहुत ज़रूरी है चेक करने वाला वो है हेलमेट। रॉयल एनफील्ड अपनी हर गाड़ी के साथ हेलमेट डीलरशिप पे भेजता है, यानी कि अगर आपको कोई डीलर ये कहता है कि आपकी गाड़ी आई है हेलमेट नहीं आया है तो गाइज ये आपको बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। रॉयल एनफील्ड गाड़ी डिपो से तब तक रिलीज़ नहीं करता है जब तक उसके साथ हेलमेट बॉक्स अटैच नहीं होता है। तो हेलमेट आपको मिलेगा ही मिलेगा एंड दैट इज़ अ रूल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल कि बिना हेलमेट के आपको डीलरशिप से गाड़ी डिलीवर नहीं की जा सकती। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि हेलमेट अभी है नहीं, स्टॉक में नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो दैट इज़ ईदर इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि गाड़ी के साथ बिना हेलमेट के गाड़ी ही नहीं भेजती है रॉयल एनफील्ड, और या फिर ही डज़ नॉट वांट्स टू गिव यू द हेलमेट। तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से आप चेक करिए और इनके ऊपर एक्ट कीजिए। पांचवा पॉइंट जो आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है अनयूजुअल नॉइज़ आपके इंजन से तो नहीं आ रही है। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जाइए गाड़ी में चाबी लगाइए और गाड़ी को स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट करके 2 मिनट छोड़ दीजिए, एक्सेलरेट बिल्कुल मत कीजिए और सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिए कि आपको जो रेगुलर इंजन रनिंग नॉइज़ के सिवाय कोई अलग से कोई खड़खड़, कोई कट या कोई इस तरीके की आवाज़ तो नहीं आ रही है जो कि रेगुलर इंजन से थोड़ी सी अलग हो। अगर आपको थोड़ा सा भी शक होता है तो आप डीलरशिप से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई एक और गाड़ी आपको स्टार्ट करके सुनाई जाए। अगर आपको उस गाड़ी में नहीं ये साउंड आता है तो प्लीज़ इसको पॉइंट आउट ज़रूर कीजिएगा एट द स्टार्टिंग ऑफ इट,
बिकॉज़ अभी आपने गाड़ी की डिलीवरी नहीं ली है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है फॉर एनी रीज़न तो आप इसको अभी चेंज करा सकते हैं। बाद में ये इंजन एक बार आपके नाम पे रजिस्टर हो गया तो सिर्फ ये रिपेयर तो हो सकता है, लेकिन इसमें चेंजेस नहीं हो सकते। तो गाइस इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान से रखिएगा और बहुत अच्छे से सुनिएगा। छठा पॉइंट जो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट में देखिए रॉयल एनफील्ड में स्पोक व्हील्स भी आते हैं और अलॉय व्हील्स भी आते हैं, बट दोनों ही कंडीशंस में गाइस गाड़ी में एक लहर हो सकती है, यानी कि गाड़ी की जो है बैलेंसिंग आउट हो सकती है। तो इसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि जब आपने गाड़ी ले ली है तो गाड़ी लेने के बाद अब आपने डिसीजन ले ही लिया है तो आप डीलर से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी की एक टेस्ट राइड लेना चाहता हूँ। तो आप गाड़ी की टेस्ट राइड लेने के लिए निकलिए और उसके बाद व्हील वॉबलिंग को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप गाड़ी को एक 30-35 की स्पीड तक लेके जाएं और हल्का सा आप हाथ छोड़िए और ये देखिए गाड़ी लेफ़्ट या राइट किधर भी तरफ भाग तो नहीं रही है। अगर गाड़ी लेफ़्ट या राइट की तरफ भागती नहीं है, स्ट्रेट रहती है, यानी कि आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट बिल्कुल ठीक है, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर एनी रीज़न अगर गाड़ी लेफ़्ट या राइट भाग रही है तो आपको डीलरशिप को बताने की ज़रूरत है और इस अलाइनमेंट को दोबारा चेक कराने की भी ज़रूरत है। सातवां पॉइंट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो है ओडोमीटर रीडिंग। यूजुअली जो गाड़ी आपको डिलीवर होती है ये मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक ओडोमीटर रीडिंग पे चली होती है। मैं ऑन अ सेफ साइड, क्योंकि कभी कभी क्या होता है डीलरशिप्स और गोडाउन्स भी थोड़े से दूर होते हैं तो थोड़ा बहुत और हो सकता है, तो ऑन अ सेफर साइड 10 किलोमीटर लेके चलते हैं कि आपके ओडोमीटर की रीडिंग 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। अगर 10 किलोमीटर से ज़्यादा आपकी ओडो रीडिंग है तो गाइस आप डीलर को इस बात का ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं, बिकॉज़ 10 इससे ज़्यादा रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, क्योंकि गाड़ियाँ डोर स्टेप से पिक होती हैं डीलरशिप्स में और उसके बाद डोर स्टेप पे ही डीलर के डिलीवर होती हैं। तो जो मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम किलोमीटर्स गाड़ी रन कर सकती है वो 5 होती है, बट देन हम 5 किलोमीटर का और सेफ साइड मान लेते हैं, यानी कि 10 किलोमीटर से अगर ऊपर चली हुई गाड़ी है तो आप इसके लिए डीलर को ऑब्जेक्ट कीजिए, उससे क्वेश्चन कीजिए कि 10 किलोमीटर के ऊपर क्यों चली है। क्योंकि पास में कुछ ऐसे भी इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं जहाँ 40 किलोमीटर गाड़ियाँ चली हुई मिली हैं। तो वहाँ पे क्या था, जब उसकी चेकिंग की गई तो पता चला कि वो डीलर या फिर वर्कशॉप के जो बंदे हैं वो अपने काम से भी आपकी बाइक लेके जा चुके। तो आप ऐसी गाड़ी को लेने से बचें। आठवां पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है आपको कुछ और चीज़ें चेक करनी है। तो आपको अपना साइड पैनल बॉक्स खोलना है, उसमें आपको फ्यूज़ बॉक्स के अंदर चेक करना है कि सारे फ्यूज़ेस इंटैक्ट हैं कि नहीं। उसके साथ साथ 3 आपको एडिशनल फ्यूज़ेस दिए जाते हैं कि अगर आपका कोई फ्यूज़ हो जाए तो आप इसको चेंज कर सकें, तो इसको भी चेक कीजिए। उसके अंदर एक फ़र्स्ट एड किट होनी चाहिए, उसको भी चेक कीजिए। और टूल किट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, उसको भी चेक कीजिए बहुत थरली कि टूल किट है या नहीं। 9वां पॉइंट जो आपको चेक करने की ज़रूरत है वो है स्विचेस और इलेक्ट्रिकल्स, यानी कि आप अपने सारे स्विचेस को चेक कीजिए, सारी लाइट्स को चेक कीजिए। ब्रेक लाइट दबा के देखिए, ब्रेक लाइट ऑन करने पे जल रही है, ब्रेक दबाने पे सेकंड फिलामेंट ऑन होता है कि नहीं होता है, इंडिकेटर्स जल रहे हैं कि नहीं, पास लाइट चल रही है कि नहीं, मीटर पे सारी लाइट्स आ रही हैं या नहीं। तो इलेक्ट्रिकल्स और स्विचेस को आप अच्छे से वेरीफाई ज़रूर कीजिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बल्ब फ्यूज़ है और बाद में फिर आपको इसकी वारंटी नहीं मिलेगी गाइस, क्योंकि बल्ब्स की कोई वारंटी नहीं आती है। तो अगर इनमें कोई आप मान लीजिए चले गए और आप 2 दिन बाद लौट के आए कि इसमें ये बल्ब नहीं जल रहा है या फ्यूज़ है, तो डीलरशिप आपसे यही कहेगा कि ये वारंटी में कवर नहीं होगा, क्योंकि ये वारंटी में आता ही नहीं है। लास्ट पॉइंट जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है वो है बैटरी और टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग डेट सिर्फ आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 1-2 बार केसेस ऐसे भी आए हैं जहाँ पे डीलरशिप्स में पुराने टायर्स
या पुरानी डेट के टायर्स लगे हुए गाड़ियों में मिले हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी, क्योंकि अगर आपकी गाड़ी रिसेंटली मैन्युफैक्चर्ड है तो जो उसके टायर्स हैं वो तकरीबन 3 से 4 महीने की अंदर की मैन्युफैक्चरिंग के ही होने चाहिए। और उसके साथ साथ एक चीज़ और चेक कर लीजिएगा, जो है बैटरी जो आपको मिलती है उसके साथ 1 साल की स्टैंडर्ड वारंटी आती है, बट देन डीलरशिप आपको हमेशा बैटरी के रिस्पेक्टिव वेंडर के पास ही जाके लगवाने के लिए कहेगा। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप बैटरी पे अपनी डेट ज़रूर चेक कर लीजिए कि ये बहुत पुरानी बैटरी तो नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा पुरानी बैटरी है या ये बहुत डेट के, मान लीजिए कि 1 साल से ऊपर की बैटरी है, तो आप ये डीलरशिप को पॉइंट आउट कीजिए कि ये बैटरी 1 साल ऑलरेडी ऊपर है मैन्युफैक्चरिंग डेट से, तो आप इसको प्लीज़ चेंज करके दीजिए एंड वो चेंज करके देंगे। तो ये था गाइज छोटा सा एक प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो कि आप अपनी गाड़ी का कर सकते हैं और अपनी गाड़ी को और अपने पैसों को बचा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो विद दिस नोट, दिस इज़ मी नितिन एंड विवेक साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। गुड बाय।